2024 जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा, क्या 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 महसूस कर रहे थे जब आपने वो थ्रो की, जो एक तारीखी थ्रो थी जिसने तारीख रकम की? उस वक्त आपके दिल में क्या एहसास था, क्या महसूस कर रहे थे, कुछ उस बारे में बताइए। आज ही देखें, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत लंबा सफ़र है। जैसे कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ पे बड़ी होप थी कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ, लेकिन उस वक्त मैं इंजर्ड था, मेरी एल्बो की प्रॉब्लम थी और उसके बाद जैसे मैंने अच्छा परफॉर्म किया और वापस अपने वतन पहुंचा, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और अच्छा आप करना। तो तब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत स्टार्ट की। जो मेरे कोच है सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने गोल सेट किया कि जो आगे नेक्स्ट 2024 में ओलंपिक्स हो रही है उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करके लेके जानी है। तो इसी तरह जैसे कि मैंने एक माह पहले डायमंड लीग हुई पेरिस में, तो उस वक्त भी मुझे इंजरी हुई थी, तो लेकिन मैंने अपने आप को चेक करने के लिए अपना जनरल कमसाई साहब ने भेजा, मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, कि आप जाएं, चलो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फिटनेस कैसी है और आप क्या किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। तो वही हुआ कि डायमंड लीग मैंने खेली, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुई कि इंशाल्लाह मैं पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, आपको कई ऐलानात के बारे में भी पता चला होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने बेशुमार गवर्नमेंट्स ने, इधर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान किया गया है, मुख्तलिफ फेडरेशन की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है। अब एक फ़ख्र बन चुके हैं, आपके नाम पर एक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी भी कायम की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैसिलिटीज़ दी। गवर्नमेंट का मैं बेहद मशकूर हूँ और जैसा कि अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और पूरी दुनिया में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पंजाब यूथ फेस्टिवल से आपका जी हमारे साथ अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी वीडियो है अरशद नदीम के नाम, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है जेवलिन में, यानी कि नेज़ाबाजी में। ओलंपिक से पाकिस्तान के लिए लाए हैं गोल्ड मेडल। वाह, क्या बात है। उनकी बात मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है उनका ये काम कि बग़ैर किसी की सपोर्ट के, बग़ैर किसी की ख़ास उनको कुछ भी नहीं दिया गया जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को दिया जाता है। जो उनको नेज़ा था, उनके पास इंटरनेशनल लेवल का नेज़ा ख़रीदने के भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ओलंपिक में जाके सबको पिछाड़ दिया। और मज़े की बात है कि इंडिया के साथ मुकाबला आया था फिर आप समझ ही गए होंगे, इंडिया के साथ जब आपका मुकाबला था तो आप ज़्यादा फ़ख्र और ख़ुशी महसूस करते हैं कि हमने इनको पिछाड़ा है और हम विन किए हैं। वो एक अलग बात है। उनकी माओ ने बड़े अच्छे बयान दिए हैं कि दोनों मेरे पुत्र हैं, दोनों ने माओ ने अच्छे बयान दिए, लेकिन जो कौम के जज्बात जो हैं, आपको पता है ज़रा गर्म जोशी आ जाती है। अगर आपको पता है क्रिकेट का मैच आ जाए, ऐसे ओलंपिक्स में आए हैं इंडिया के प्लेयर्स सेकंड पे और फर्स्ट पे आए हैं हमारे अरशद नदीम। इस बात को हम इसलिए इस तरह लेते हैं कि जो इंडिया का था जेवलिन प्लेयर जो था, ठीक है, उसके पास क्या सहूलियत थी, उसको तकरीबन 170 के करीब इंटरनेशनल लेवल के जेवलिन यानी कि नेज़े लेकर दिए गए थे कि प्रैक्टिस करो, और 7 करोड़ रुपए में उसको दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में भेजा गया था कि आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से ट्रेनिंग लें। तुर्की गया, तुर्की से ट्रेनिंग ली, जर्मनी गया, हॉलैंड गया, पोलैंड गया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर उसने ट्रेनिंग की कि वो दुनिया का पहला नंबर पे आए नेज़ाबाजी पे। लेकिन हमारा जो अरशद नदीम था, बस पाकिस्तान में इधर उधर खज्जल हो के अपने बलबूते पे मेहनत करता रहा। कहीं पे उसको भेजा नहीं गया, कोई ख़ास कोच नहीं दिए गए, कोई सहूलियत, कोई डाइट नहीं, कुछ भी नहीं। हत्ता कि एक नेज़ा भी नहीं था उसके पास, इंटरनेशनल लेवल का नेज़ा ख़रीदने के पैसे भी नहीं थे। और उसने देखे कैसी कड़ी मेहनत की, कितनी ज़बरदस्त उसने दिखाई परफॉर्मेंस। उसने ये बताया है सबको कि ये वसाइल कुछ नहीं होते, आपका जज्बा होना चाहिए, आपका यकीन ही सब कुछ है। वसाइल सब कुछ मांद और पीछे रह जाते हैं अगर आपका जज्बा और हौसला हो बड़ा। उनकी ये कारकर्दगी को देखकर गोरे भी परेशान हैं और इंडियन भी परेशान हैं कि ये इन्होंने कैसे कर दिया, क्योंकि जो उनके पास सहूलियात थी और जो उनको डाइट मिलती थी उस लिहाज से वो उनको चाहिए था कि तीसरी पोजीशन से भी नीचे रहते, लेकिन उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल निकाला है। और जो लेम एक्सक्यूज़ करते हैं
कि जी हम कैसे मेहनत करें, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा और सबक आमोज़ है अर्शम नदीम। उनको देखें कि उन्होंने कैसे किया। और चोपड़ा जो इंडिया का था, चोपड़ा जनाब, उसको इतनी ज़्यादा सहूलियात के बावजूद पिछाड़ दिया। और ये तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, और दुनिया के देखें जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और दूसरे ममालिक से आए थे, उनको कितनी ज़बरदस्त सहूलियात दी गई होंगी कि वो भी अर्शम नदीम का मुकाबला नहीं कर सके। अर्शम नदीम ने 92.93 मीटर पे फेंका है जेवलिन नेज़ा। ये 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 150 साल तक किसी ने इतनी दूर नेज़ा नहीं फेंक सका। और ये आने वाले भी नेज़ाबाज सोच रहे हैं कि ये नेज़े का रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं। और मज़े की बात है कि जब उनको ज़रूरत थी किसी चीज़ की तो किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट के बंदे ने उनको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब उनको अनामात मिल रहे हैं 20 करोड़ के करीब तकरीबन उनको अनामात वसूल होने की बात हो रही है, और नैब वाले पहुंच गए। FBR कह रहे हैं जी ये नॉन फाइलर है और इन पे 30% हम टैक्स लगाएंगे। ये तो हाल है हमारे मुल्क का कि एक बंदा जब मेहनत कर रहा था उसको किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब उसको इनाम मिलने की बारी आई है तो FBR कह रहे हैं ये पाकिस्तानी है, तो लिहाजा पाकिस्तानी शहरी होने के नाते 30% इसको टैक्स लगाया जाएगा। और जब वो मेहनत कर रहा था वो पाकिस्तानी नहीं था तो उसको पाकिस्तान की तरफ से कोई सहूलत नहीं थी। लेकिन जब अब वो ओलंपिक गोल्ड मेडल बन गया है तो अब वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शहरी है, उस पर टैक्स भी लगेगा, 30% वो टैक्स भी पे करेगा। और ये सारे जो हैं सियासतदान भी सीना चौड़े करके घूम रहे हैं कि जी हमारा अर्शम नदीम आज ओलंपिक गोल्ड मेडल बन गया है। जब तक वो पहले पीछे मेहनत करता था तो वो इनका कुछ नहीं लगता था। ये शर्म करनी चाहिए, सबको देखना चाहिए। उनको जितने भी खिलाड़ी हैं किसी भी फील्ड के हैं उनको सपोर्ट करें, ठीक है। ताकि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें काइंडली। बाद में आने का कोई फ़ायदा नहीं, जब वो मेहनत कर रहा है उस टाइम उसका साथ दें ताकि उसको भी पता चले कि हाँ भी वाकई ये तो बस बातें मुंह की रह जाती हैं। उन्होंने बयान दिया कि मैं इनका लगाया पौधा हूँ, ये तो वो ज़ाहिर सी बात है। वो देखते हैं कि आगे शायद ये जाकर हमें कोई हमारे जो हैं जूनियर प्लेयर हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, फिर इस तरह के बयान देने पड़ जाते हैं। लेकिन यार देखना चाहिए कि सबको कि कोई भी मेहनत कर रहा है उसका साथ दें, ना कि बल्कि उसका मजाक उड़ाएं। कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो कि खुद तो टके के भी नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स में जाने वाले जो खिलाड़ी मेहनत कर रहे थे उनको देख के कहते हैं ऐसे उन्होंने हवा भी नहीं फाड़ सकते। स्विमिंग में हो गया, रनिंग में हो गया, ये पाकिस्तानी कभी भी ओलंपिक्स में जा कभी कुछ नहीं कर सकते। ये बयानात पाकिस्तानियों के भी हैं, लेकिन आज जाके उसने बताया कि पाकिस्तानी भी कुछ कर सकते हैं और गोल्ड मेडल भी निकाल सकते हैं। लिहाजा अर्शम नदीम को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे लिए वो एक मोटिवेशनल एग्जाम्पल बन चुके हैं कि ये जो लेम एक्सक्यूज़ करते हैं कि जी हमारे पास इतने वसाइल हों तो हम ये कर देंगे, हम जी पहाड़ फाड़ के तो ऐसे करके तो आसमान चीर के निकल जाएंगे, तो ये सारी फजूल की बातें करते हैं कि जी हमारे पास सहूलियात नहीं हैं। बग़ैर सहूलियत के उन्होंने 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दुनिया में ओलंपिक्स में देखें गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इस चीज़ को जो नौजवान नस्ल है उनको चाहिए कि इसको देखें और मोटिवेट हों, ठीक है। और अपने आप को वसाइल की बजाय, हाँ जी अच्छा एक मिनट, वसाइल की बजाय, ये भी आ गए हैं साथ में बच्चे, वसाइल की बजाय उनको चाहिए कि अपनी मेहनत पर यकीन करें और अपने जज्बे को बढ़ाएं, हौसलों को बुलंद करें और अपनी मेहनत पर यकीन करते हुए करें और मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होंगे बग़ैर किसी वसाइल के, जैसे अर्शम नदीम हुए हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रश काफ़ी पड़ गया है, इन्होंने मेरा मोबाइल छीन लेना है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अर्शम नदीम को बहुत बहुत मुबारक हो।